मानहानि अपराध क्या है? आपराधिक और दीवानी मानहानि में क्या अंतर होता है? राहुल गांधी ने क्या कहा था जिनके कारण उन पर मानहानि केस दर्ज हुआ था? राहुल गांधी पर आपराधिक मानहानि केस 2019 से चल रहा था। राहुल गांधी को मोदी सरनेम केस में 2 साल की सजा, आईपीसी की धाराओं 499 और 500 के तहत दोषी करार दिया गया। एक व्यक्ति सारी उम्र पैसे और मान सम्मान के लिए काम करता है। लोग अपनी मान सम्मान और इज्जत को जीवन के सबसे बड़ी कमाई मानते हैं। अगर कोई किसी की मान सम्मान पर कीचड़ उछाले तो उसे कानूनी भाषा में मानहानि कहते हैं। इसके लिए भी कानून बनाया गया है। भारतीय कानून में मान सम्मान को व्यक्ति की संपत्ति मानते हुए उसकी सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। अपने सम्मान की रक्षा के लिए व्यक्ति कोर्ट जा सकता है और झूठी या अपमानजनक टिप्पणी करने वाले को सजा भी दिलवा सकता है। इंडियन पीनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 में व्यक्ति की मान सम्मान की सुरक्षा का प्रावधान है। आईपीसी की धारा 499 के अनुसार किसी के विषय में अपमानजनक टिप्पणी करना, झूठी बात फैलाना, उसकी प्रतिष्ठा के खिलाफ कुछ लिखना, छापना या छपवाना मानहानि माना जाता है। मानहानि 2 तरह की होती है, एक सिविल यानी दीवानी और आपराधिक यानी क्रिमिनल मानहानि। सिविल मानहानि के मामले में दोषी व्यक्ति को आर्थिक दंड यानी मुआवजा देना पड़ता है, जबकि आपराधिक मानहानि के लिए कारावास की सजा का प्रावधान है। राहुल गांधी की आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी पाए गए हैं। हालांकि आपराधिक मामले में संसद के सदस्यता जाने का खतरा होता है। दोषी व्यक्ति की सजा अगर ऊपरी अदालत सस्पेंड ना करे तो दोषी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। कई बार अदालत सजा सस्पेंड कर देती है, लेकिन कन्विक्शन नहीं। ऐसे मामले में चुनाव नहीं लड़ सकते। हालांकि जो कोर्ट फैसला सुनाती है वह दोषी को 3 साल से कम की सजा किसी भी मामले में जमानत दे देती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के अंतर्गत मानहानि के लिए 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों का प्रावधान किया गया है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करता है तो उसे 2 साल का कारावास या जुर्माना दोनों हो सकता है। राहुल गांधी को मानहानि केस में 2 साल की सजा मिलने के बाद कांग्रेस में खलबली मच गई है। करीब 4 साल पहले मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी को लेकर सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को दोषी ठहराया। 2019 में यह मानहानि यानी मोदी सरनेम केस का मामला दर्ज हुआ था। मोदी सरनेम केस मामले में राहुल गांधी ने 2019 में एक बयान में कहा था, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इसी बयान को लेकर उनके ऊपर केस हुआ था। कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया और 2 साल की सजा सुनाई। लेकिन इसके ठीक बाद कोर्ट ने कांग्रेस सांसद को 15,000 के मुचलके पर जमानत दे दी। राहुल की सजा पर 30 दिन की रोक लगाई है, जिससे कांग्रेस नेता इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सके। फैसले आने के बाद दिल्ली लौटते समय राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हिंदी में ट्वीट करते हुए उन्होंने महात्मा गांधी के विचार को साझा किया। उन्होंने लिखा, मेरा धर्म और सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी इस टिप्पणी पर ट्रेंड हो रहे हैं। भारत में मानहानि के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राजनीतिक नेता एक दूसरे के खिलाफ निराधार कारणों पर मानहानि के मामले दर्ज कर रहे हैं, जिसके उपरांत सामने वाली पार्टी मानहानि का मामला दर्ज करवाती है। कई बार जानबूझकर नकली बयान या तो लिखित या मौखिक जो किसी व्यक्ति का सम्मान या आत्मविश्वास कम करता है, या किसी व्यक्ति के खिलाफ अस्वीकार, शत्रुतापूर्ण या असहनीय राय या भावनाओं को प्रेरित करता है। मान सम्मान और ख्याति को पहुंची हानि को मानहानि कहा गया है। भारतीय विधि में अधिकार देकर मानहानि से व्यक्तियों को बचाने हेतु प्रावधान किए गए हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 499 से 502 तक मानहानि के कानून के विषय में प्रावधान किया गया है।